Hello students, today we are going to start decomposition reaction. It is another type of reaction and we will start with an activity. तो हम पहले एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे. डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था और अब एक्टिविटी को यूज करके हम इसे थोड़ा समझेंगे. तो क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट के क्रिस्टल एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया जिसको कि हम बर्नर, दिस इज बर्नर के ऊपर रख के थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं. सो वी विल बी टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल. ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बताऊंगी. आफ्टर दैट हमें क्या करना है, उसका जब वो गर्म होगा तो उसका कलर नोट करना है. इनिशियली क्या कलर था फेरस सल्फेट क्रिस्टल का? इनिशियल कलर क्या था? और आफ्टर हीटिंग क्या उसका कलर हो गया? वो हम चेक करेंगे. ठीक है, फिर हम उसे बॉईल करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिस्टल्स का कलर कैसा हो गया और फर्दर उसमें क्या चेंजेस आए. ठीक है, अब ये फिगर आपको दिया हुआ है. इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने टेस्ट ट्यूब दी हुई है एक. ठीक है, विच इज अ बॉइलिंग ट्यूब. और यहाँ पर इन्होंने फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाला है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल. ठीक है, और उसको बर्नर के ऊपर रखा है यहाँ पर. आप अगर देखेंगे पहली चीज कि ये टिल्टेड है. टिल्टेड मतलब थोड़ा सा स्लैंट है, थोड़ी सी तिरछी है टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा ये एंगल में है. ये इसलिए होता है क्योंकि जो फ्यूम्स आपकी आ रही है ये डायरेक्टली आपके ऊपर ना आए, या इसको इस तरीके से इसका माउथ रखना है कि ये सामने कोई खड़ा ना हो, सामने भी कोई ना हो इसके, और आपके फेस पर भी ये डायरेक्टली ना आए. तो आपके नेबर में भी कोई नहीं खड़ा होना चाहिए और आपके ऊपर भी ये ना आए, इसीलिए ये इस तरीके से टिल्टेड होनी चाहिए एंड इट शुड बी अवे फ्रॉम एवरीवन. ठीक है, अब हम इसमें क्रिस्टल्स डालेंगे और क्रिस्टल्स डाल के फिर हम उसे स्मेलिंग करेंगे, उसका ओडर देखेंगे कि उसका स्मेल कैसा है. ठीक है, अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया. फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर होता है ग्रीन कलर, FeSO4.7H2O. ये FeSO4.7H2O, दिस इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल, उसका फॉर्मूला है. और इसका कलर होता है ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर. ठीक है, इसको अगर हम जब हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeSO4 में. अब यहाँ पर एक चीज देखने लायक है जिसको कि जब हम इसे हीट कर रहे हैं, ये ट्राइंगल का मतलब है हीट. सो जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये जो 7H2O है ये इवेपोरेट हो जाते हैं और बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो उसमें कोई भी H2O के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं. ठीक है, 7H2O को हम एक नाम भी देते हैं जिन्हें कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होते हैं लेकिन ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, कोई बॉन्ड में नहीं होते हैं FeSO4 के साथ. ये इसके आप एक ये समझ लो कि फेरस सल्फेट है और इसके चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं. 1 2 3 4 5 6 7. अब आप ये देखो कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसके बीच में ये क्या है? फेरस सल्फेट है, दिस वन. इस तरीके का इसे समझो. अब जब हम इसे हीट करते हैं तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं इवेपोरेट हो जाते हैं और ये FeSO4 सिंगल यहाँ पे मॉलिक्यूल रह जाता है. FeSO4.7H2O का कलर है ग्रीन कलर, लेकिन जब ये पानी आपके इवेपोरेट हो जाते हैं तो ये हो जाता है कलरलेस, कलरलेस. ठीक है, सो FeSO4.7H2O, when we will heat it then it will be converted into FeSO4. और फर्दर हम इसको जब हीट करते हैं इस FeSO4 को जो कि यहाँ पर है, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है Fe2O3 में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, सो Fe2O3 का नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, दिस इज योर सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज योर सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, अब थोड़ा सा इसे क्लियर कर देते हैं.
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में क्या है, एक रिएक्टेंट है, FeSO4 एक रिएक्टेंट है, ठीक है, इट इज वन रिएक्टेंट, और ये ब्रेक हो रहा है ऑन गिविंग हीट, इट इज ब्रेकिंग इनटू वन प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट एंड थ्री प्रोडक्ट, इट मीन्स मोर देन वन प्रोडक्ट्स। सो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, single reactant, when single reactant breaks down to give simpler simpler products, और reactant क्या था, single, when single reactant breaks down to give more than one product, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और simpler products, this is called as decomposition reaction। ठीक है, यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला दिया है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज ग्रीन इन कलर, और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये इट लूजेस वाटर, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ जाते हैं, एंड देन फर्दर हीटिंग, और जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है, Fe2O3 में, SO2 में, SO3 में ब्रेक हो जाता है। तो इसको हम डिटेल में अगर देखें तो इस तरीके का है, मैं इसको सीक्वेंस में बना देती हूँ। यहाँ पर SO4 FeSO4.7H2O on giving heat, अब हम यहाँ पे इसे हीट कर रहे हैं तो इट इज बिकमिंग FeSO4, इसका ग्रीन कलर है, इसका कलरलेस है। फर्दर हीट करेंगे हम इसे, फिर से हम इसे फर्दर हीट करेंगे तो ये बन जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी जो स्मेल होती है, ओडर होता है, इट इज नॉट प्लेजेंट, वो अच्छा इरिटेटिंग ओडर रहता है, थोड़ा प्लेजेंट ऑर्डर नहीं होता है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि FeSO4 हमारा ब्रेक हो गया है। ठीक है, इरिटेटिंग ओडर इज नॉट प्लेजेंट, और SO2 और SO3 दोनों के दोनों क्या है, गैसेस हैं। So this way we find that FeSO4 has been broken down, और ये रिएक्शन होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल इसका दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा, यहाँ पर है रिएक्शन CaCO3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन, ये इसे जब हीट करेंगे तो इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पहले भी देखा है, इट्स नेम इज क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये डिकम्पोज होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसे यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइन या लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन और लाइम, थोड़ा सा ये नेम याद कर लीजिए, एंड इट इज यूज्ड, वन ऑफ इट्स यूज इट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम हीट को यूज कर रहे हैं इन दोनों रिएक्शंस में, ये रिएक्शन भी और इस रिएक्शन में, दोनों रिएक्शंस में क्योंकि हम हीट को यूज कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका नाम दे दिया गया है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम तीन तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे डिकम्पोजिशन तीन टाइप से पढ़ेंगे। वन इज योर थर्मल, जो कि हीट से होता है, हीट करके हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं। अनदर वन इज योर बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके या इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम लोग उसे ब्रेक करते हैं। और तीसरा होता है फॉर दी बाय गिविंग लाइट, जब लाइट फॉल कराएंगे किसी मॉलिक्यूल में और वो ब्रेक हो जाए। ये तीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लिया है, जिसमें हमने FeSO4 का ब्रेक पढ़ा और कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकिंग पढ़ी। ठीक है, वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का पहले फॉर्मूला देखते हैं, Pb लेड, NO3 इज फॉर नाइट्रेट, और नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी इज योर -1 and lead is 2, so it will be your PbNO3 whole twice.
अगेन इसको हमने एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया, यहाँ पर बर्नर के ऊपर स्लैंटिंग लिया और लेड नाइट्रेट को हमने बर्न किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बर्नर। आप देखेंगे कोई एक ब्राउन कलर फ्यूम्स बाहर टेस्ट ट्यूब से बाहर आती है, ठीक है। तो आप देखेंगे देयर इज अ एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। तो ब्राउन फ्यूम्स क्या है? वो ब्राउन फ्यूम्स हैं आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई? दैट मीन्स जो आपके पास लेड नाइट्रेट था वो ब्रेक डाउन हो गया है, गिविंग यू NO2। सो इफ यू सी द रिएक्शन, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट लिया, आपने उसे हीट किया, लेड ऑक्साइड बना वन प्रोडक्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा बना ऑक्सीजन O2। PbO लेड ऑक्साइड, PbO lead oxide, NO2 and O2. These are three products that has been formed by heating, किसको हीट करके? हीट करके किसको? PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को हीट करके तीन प्रोडक्ट्स बने, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और इसमें से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसकी किस कलर की फ्यूम्स थी? ब्राउन कलर फ्यूम्स थी। सो जब ब्राउन कलर फ्यूम्स आने लग गई बॉइलिंग ट्यूब से, तो हमें पता लगा दैट लेड नाइट्रेट इज ब्रोकन, उसका डिकम्पोजिशन हो गया है और इट हैज बिकम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक और एक्टिविटी देखेंगे 1.7, और 1.7 में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन है वो हीटिंग से नहीं हो रहा है बल्कि बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सो वो किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। 1.7 एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक मग लेंगे, दिस वन, और उसमें नीचे से दो होल करेंगे यहाँ पर और एक रबर स्टॉपर लगा देंगे। दिस इज योर रबर स्टॉपर, ठीक है। अब रबर स्टॉपर इन होल्स में जो हमने फिट किया है वहां से हम इंसर्ट करेंगे कार्बन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो आपको दो दिख रहे हैं, दीज आर योर कार्बन इलेक्ट्रोड्स। इनको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, दिस वी आर कनेक्टिंग विद द बैटरी। अब जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी इस तरीके की होती है, ठीक है, वन इज बिग स्टिक, वन इज स्मॉल स्टिक, और जो बिग वन है दैट इज योर पॉजिटिव एंड दिस साइड इज योर नेगेटिव। सो आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, सो जो इलेक्ट्रोड, ये आपको ये जो 6 वोल्ट बैटरी है इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे एंड वी विल बी शोइंग द इलेक्ट्रोड्स लाइक दिस। कौन से इलेक्ट्रोड्स? जो ये हैं, ये इस तरीके से। जो पॉजिटिव की साइड कनेक्टेड है दैट इज योर एनोड, और जो नेगेटिव की साइड कनेक्टेड दैट इज योर कैथोड। सो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से मूव हो रहे हैं और यहाँ से वापस आ रहे हैं। सो ये सर्किट है, ठीक है। हाफ ऑफ द सर्किट इस तरीके का है और हाफ ऑफ द सर्किट इसके अंदर बनेगा। सो दिस इज द बैटरी कनेक्शन। हमने ये इलेक्ट्रोड लगाए, बैटरी से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव साइड योर एनोड एंड नेगेटिव साइड इज योर कैथोड। नेक्स्ट वी फिल्ड इट विथ वाटर, हमने इस मग को पानी से भर दिया है और पानी के साथ साथ हमने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया है। सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है इलेक्ट्रोलिसिस की स्पीड को बढ़ाना, मोर विद अ हाई स्पीड इट हैपन्स। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 भी हम उसमें डालेंगे और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलिसिस को इन्हांस करता है। तो पानी का जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो इन्हांस होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने से। अब इसमें हमने ये दोनों इलेक्ट्रोड्स डाले हैं और उनके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दी है, इन्वर्ट करके, उल्टी करके हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब इस तरीके से रख दी है इन्वर्ट, एंड वी हैव स्विच्ड ऑन द बैटरी।
बैटरी को स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट पास हुआ इधर से। एंड व्हाट वी हैव सीन दैट टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स फॉर्म में ऊपर उठते हुए यहाँ पर कुछ गैस कलेक्ट हो रही है और पानी का लेवल टेस्ट ट्यूब से नीचे जा रहा है। जब हमने इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब रखा तो उसमें सारा पानी फिल था, ठीक है। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, दिस वाटर इज गोइंग डाउन एंड यहाँ पर हमारी गैस कलेक्ट हो रही है। टॉप में हमारी जो है एक गैस कलेक्ट हो रही है। जब हमने इसे रिमूव करी टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट करा, मैच स्टिक को लाइट करके हमने इसके पास लेकर के आए तो हमने देखा मैच स्टिक जो है अच्छे से जल रही है, दैट मीन्स इट इज ऑक्सीजन। इस वाली टेस्ट ट्यूब में लेके गए तो मैच स्टिक कैसे पॉपिंग साउंड के साथ हुई, दैट मीन्स इट हैज हाइड्रोजन। सो ये दो गैसेस कलेक्ट हुई, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हाउ दिस रिएक्शन हैज हैपन, हमने तो सिर्फ पानी डाला था और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस, तो वो थोड़ा सा देखेंगे रिएक्शन की फॉर्म में। सो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जो ऑक्सीजन वाला टेस्ट ट्यूब था और जो हाइड्रोजन वाला टेस्ट ट्यूब था, अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन से डबल गैस प्रोड्यूस हुई है। तो ऐसा क्यों है, पहला क्वेश्चन, ऐसा क्यों है। दूसरा, हो सकता है कि ब्रेकअप ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से रिएक्शन की फॉर्म में आपको बतानी है कि किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आपका जो H2O है, जो हमने यहाँ H2O मॉलिक्यूल डाला है, दैट इज आफ्टर पासिंग करंट इट विल ब्रेक इनटू H प्लस आयन प्लस OH आयन। हाउ मेनी, 4H प्लस आयन 4OH आयन, ठीक है। और ये हो गया आपके 4 टाइम्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस 4H प्लस, ये जो 4H प्लस है ये आपके इट विल टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। और ये हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो ये है आपका रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और ये कहाँ पे हो रहा है, कैथोड में, ठीक है। दिस थिंग विल हैपन इन कैथोड। दूसरा OH, अगर जो आपका ये OH आयंस हैं ये क्या होंगे, OH आयन आपके ब्रेक होंगे O2 में प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स ये भी रिलीज करेंगे और इसे कह देते हैं हम लोग रिडक्शन। और अगर मैं इसे देखूं तो ये 4 OH आयंस हैं, 4 OH। सो दिस इज ऑक्सीडेशन हियर और ये होगा एनोड में, एनोड जो कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द sorry, anode on the positive part of the battery. कैथोड साइड इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं तो वहां पर आपका H प्लस ने वो इलेक्ट्रॉन्स लिए और H2 में। इसको इसी तरीके से हम याद करेंगे फिलहाल। ऑक्सीडेशन एनोड एंड ऑक्सीजन विल बी फॉर्म्ड इन दैट टेस्ट ट्यूब, एनोड में ऑक्सीजन बनेगा और कैथोड वाली साइड हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। और ये दोनों है रिएक्शंस, दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो कैथोड रिएक्शन इज दिस एंड एनोड रिएक्शन इज दिस। अब इसे याद करने का तरीका एक और है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को OIL, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस, किसका लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इस केस में हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन को हम याद करेंगे RIG, रिडक्शन इज गेन।
ठीक है, रिडक्शन इज गेन, कहाँ पर हो रहा है रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, सो इट इज रिडक्शन। जिन्हें ये याद नहीं हो रहा है, दे विल बी इन डायरेक्टली टेकिंग, डायग्राम बनाएंगे और सिंपली यहाँ पर रिएक्शन लिख देंगे H2 2 प्लस O2, दैट्स इट। रिएक्शन लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ ये इक्वेशन लिख देंगे। अगर आपको ये दोनों इक्वेशन याद नहीं हो रही है तो नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि हाँ, जो पहले हमने पूछा था, वाई हाइड्रोजन इज डबल टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो अब हम इस रिएक्शन को लिखेंगे और इस रिएक्शन से हम यूज करेंगे दैट आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर 2 molecules of hydrogen gas are formed and 1 molecule of oxygen is formed, या 2 moles of hydrogen is formed or 1 mole of oxygen is formed. Since hydrogen is double that of oxygen, that is why we find double of the hydrogen in the test tube. ठीक है, सो सिंपल। इसमें क्वेश्चन आता है विच गैस विल बी डबल, तो हम पहला आंसर लिख देंगे हाइड्रोजन विल बी डबल। और हाइड्रोजन क्यों डबल होगा, तो दूसरा उसका आंसर आ जाएगा क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसीलिए हाइड्रोजन हमें डबल मिलता है। ओके, और इसमें है किस तरीके से हम इसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट, दोनों गैसेस को टेस्ट करने का तीसरा क्वेश्चन, दोनों गैसेस को टेस्ट करने का तरीका है बर्निंग कैंडल लेकर के आएंगे, तो ऑक्सीजन वाले टेस्ट ट्यूब में बर्निंग अच्छे से होगी, जबकि हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब में द बर्निंग विल बी विद अ पॉपिंग साउंड। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। सो वी हैव सीन दिस एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रेकिंग और डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बोल दो या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोल दो, एक ही बात है। ठीक, सो ये एक और डिकम्पोजिशन है, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब with the help of another activity we will see the third type. We have taken silver chloride. Silver chloride is your Ag, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, and Cl is for chloride. एक चाइना डिश में लिया, this is your China dish, it's a sort of plate, China dish. We have taken silver chloride in that और उसको रख दिया है सनलाइट के नीचे। तो सनलाइट जब इसमें फॉल करती है तो ये ब्रेक हो जाता है Ag में और Cl2 में, सिल्वर में और क्लोराइड गैस में, क्लोरीन गैस में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। और जो हमारा व्हाइट पाउडर था इनिशियली, जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर था, वो टर्न हो जाता है ग्रे में, क्योंकि सिल्वर का कलर ग्रे रहता है, तो ये ग्रे कलर हमें बाद में मिलता है। तो जब वो ग्रे कलर में फॉर्म हो जाता है तो वी अंडरस्टैंड, हमें तब समझ में आ जाता है दैट द डिकम्पोजिशन हैज बीन टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। सेम है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सनलाइट, वी हैव पुट इट अंडर सनलाइट और ये ब्रेक हो गया सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। ये जो रिएक्शन है, the above reaction, it used in black and white photography. इसका यूज भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसे यूज करते हैं। और इसमें कौन सी फॉर्म हमने यूज करी है फॉर द डिकम्पोजिशन, हमने फॉर्म यूज करी है सनलाइट, या आप लाइट भी इसके लिए बोल सकते हैं। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज दिस डिकम्पोजिशन, सो हमने लाइट का यूज किया यहाँ पे, यू कैन से सनलाइट, ठीक है। सो इट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो जिन आप तीन तरीके के हमने डिकम्पोजिशन देखे हैं, पहला जहां पर इन द फॉर्म ऑफ हीट, सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड हमने पढ़ा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो वेयर द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस फॉर द ब्रेकिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल into 2 or more products with the help of heat, light and electricity, या और electricity, that is called as decomposition reaction. तो ये बिगर फॉर्म आ जाती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन की। इन तीनों केसेस में हमने देखा है कि हम एनर्जी दे रहे हैं, या तो हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, या सनलाइट की फॉर्म में दे रहे हैं,
या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दे रहा है। क्योंकि तीनों फॉर्म में हम एनर्जी दे रहे हैं फॉर द डिकम्पोजिशन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। endothermic reaction in which energy is given, then it is called as endothermic reaction. अब ये एक्टिविटी है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी लेंगे और थोड़ा सा इसे देख भी लेते हैं बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4Cl। जब हमने इन्हें मिक्स किया और ग्लास रॉड से इसे थोड़ा सा हेल्प थॉरोली मिक्स किया, देन व्हाट वी हैव फाउंड कि हमारा जो टेस्ट ट्यूब में एट द बॉटम वी टच इट, वी फाइंड इट इज वार्म, थोड़ा सा ये वार्म है। इसका मतलब इस रिएक्शन ने एनर्जी रिलीज करी है और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आपको उस सब्सटेंस का नाम देना है और उसका फॉर्मूला देना है, और ये सब्सटेंस जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन लिखना है। तो हर पार्ट का आंसर क्लियरली देना है। नेम ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा आपका क्विकलाइन और कैल्शियम ऑक्साइड। राइट इट्स फॉर्मूला में आ जाएगा CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X विद द वाटर। तो इसका आंसर आ जाएगा CaO प्लस H2O इज गिविंग यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यू कैन से स्लेग्ड लाइन। तो CaOH होल ट्वाइस इज ऑल्सो नोन एज स्लेग्ड लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल द अमाउंट ऑफ द अदर, एंड नेम दिस गैस। जो कि डबल हुई है उसका नेम आपको बताना है। सो इट इज हाइड्रोजन गैस, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ।